हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था बेसिक्स का पिछले साल यानी 2022-23 सेशन में, उस पेपर के सेक्शन डी मींस लास्ट सेक्शन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस मैथमेटिक्स बेसिक पेपर का, और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के चारों सेक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उनसे रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके अपना जो भी रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो है उसको जाके देख सकते हो। इससे पहले हमने सीबीएसई के सभी पेपर डिस्कस किए हैं जो पिछले साल 2022-23 में हुए थे। उन सभी पेपर्स को हमने सेक्शन वाइज डिस्कस किया है। तो उन सभी पेपर्स के सेक्शन वाइज वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन को या उस सेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात बोर्ड के मैथमेटिक्स पेपर का, बेसिक पेपर का जो 2022-23 में हुए थे उसके सेक्शन डी को। Before starting the section D, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं सेक्शन डी को। सेक्शन डी जो था वो क्वेश्चन नंबर 35 से 39 तक था, जिसमें ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का था। मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे कितने थे, 5 क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का था। इट मींस ये जो सेक्शन है ओवरऑल 20 मार्क का था, जो यहाँ पे देखो मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, ये लास्ट ईयर का पेपर है तो ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है इसमें। ठीक है, अभी पैटर्न कंप्लीटली चेंज्ड है। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 था लास्ट ईयर, उसमें क्या दे रखा था, देखो स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आपको प्रूव करना था। अभी ये आपके सिलेबस से हट चुकी है तो हम इसको यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। इसके और में क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाले। ट्राइंगल रिलेटेड चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 6, उसमें ये दोनों चीजें पहले दे रखी थी बट अब इसको जो नया सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है तो अब ये आपके पेपर में आने वाली है नहीं, तो यहाँ अभी सॉल्व करने का इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है इसका मीडियन आपको दे रखा है 28.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ओके, ये जो P और Q की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये P है और ये Q है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो टोटल अगर 60 दे रखा है मुझे तो ये देखो ये 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 एंड 20 40, 40 एंड 5 45। तो इट मीन्स एक चीज तो मुझे ये दिख रही है यहाँ पे कि 45 प्लस P प्लस Q जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 60 के इक्वल होगा। सीधी सी बात है, बिकॉज टोटल जो दे रखा है इसका फ्रीक्वेंसी का वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अगर मैं 45 को ट्रांसफर कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से ये मिल ही गई P और Q में। अब मुझे P और Q में एक और इक्वेशन चाहिए। अगर दो इक्वेशन मेरे पास में आ जाती है तो दो लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, हम उसकी हेल्प से इसको यहाँ पे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन किससे निकलेगी, हमें मीडियन गिवन है 28.5। तो अगर मीडियन 28.5 है तो मीडियन क्लास कौन सी होगी जिसके रेंज में 28.5 आ रहा होगा। 28.5 28.5 किस रेंज में आ रहा है, 20 to 30। इट मीन्स ये जो है हमारी ये कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमारे पास में आ गया तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस N बाई 2।
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पूरे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का सी एफ फाइंड आउट कर लेता हूँ। सी एफ क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एज इट इज आ जाती है, फिर इसको क्रॉस हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 प्लस पी में 20 ऐड करूंगा तो 25 प्लस पी हो गया। फिर इसमें 15 ऐड करूंगा तो ये 40 प्लस पी हो जाएगा। इसमें क्यू ऐड करूंगा तो ये 40 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करूंगा तो 45 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा इसका सी एफ। ठीक है, ये देखो ये इनके सी एफ है क्लास वाइज। तो अब फॉर्मूले में देखो हमारे क्या क्या यूज हो रहा है। एक तो एल यूज हो रहा है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये 20 एल की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट एन बाई टू, एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60। तो यहाँ आप एन बाई टू मीन 60 बाई टू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी एन बाई टू की वैल्यू। तो मैं वैल्यू साथ साथ सब्सटीट्यूट करता चलता हूँ। देखो एल की वैल्यू लोअर लिमिट 20, मीडियन हमें दे रखी है 28.5। सबसे पहले तो उसको सब्सटीट्यूट करो, प्लस एन बाई टू कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया, माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास है उससे प्रेसिडिंग क्लास की, मींस पहले वाली क्लास की सी एफ। तो पहले वाली मीडियन क्लास हमारी क्या है, ये है मीडियन क्लास। तो इससे पहली वाली क्लास की सी एफ कौन सी होगी, फिर ये वाली। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो सी एफ कितना आ गया हमारे पास में, 5 प्लस पी आ गया। डिवाइड बाय एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, 20। तो ये 20 आ गया। इंटू एच क्या होता है, एच होता है क्लास का साइज। साइज कितने का है यहाँ पे, 10 10 का है, तो ये 10। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 ये 20 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 20 इस साइड आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 8.5 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी किसके, 30 माइनस 5 मीन्स 25 माइनस ऑफ पी और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो आपके पास में 25 माइनस पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 8.5 इंटू 2 करोगे तो 8 2 जा 16 एंड 0.5 1 मीन्स ये हो जाएगा 17। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस पी उस साइड जाएगा प्लस पी हो जाएगा, ये 17 इस साइड आएगा माइनस 17 हो जाएगा। पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25 माइनस 17 मीन्स 8। पी की वैल्यू अगर आपके पास में 8 आ गई है तो ये पी की वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट करो पी प्लस क्यू में। तो क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, फिर आपके पास में 7 आ जाएगी। ठीक है, पी 8 आएगा, क्यू 7 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी और कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये जो है वो कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड है। बट अभी ये पूरे चैप्टर को ही क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 38 है। ये भी स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स। इट मीन्स ये नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 20 है टोटल। In a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. ये फैमिली साइज दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, टोटल फैमिलीज 20 है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो आपको इस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना होता है। और मॉडल क्लास जो होती है वो कौन सी क्लास होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही हमारी मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है 8 वाले की। तो ये जो क्लास है ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, फिर मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, तो मॉडल क्लास अगर हमारे पास में आ गई तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है भैया अपने पास में, मोड होता है एल लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये इसका फॉर्मूला है।
अब इसमें L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स 3। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 जो है वो मॉडल क्लास से प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और F2 जो है वो मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो ये आ गई F1, F0, F2। H क्या है, क्लास का साइज है, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, 2 है। L की वैल्यू 3 है। बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, प्लस F1 कितना है हमारे पास में 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन ट्वाइस F1 मीन्स 16 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H कितना है, क्लास का साइज मीन्स 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया, देखो 3 प्लस 1 आएगा, ये 1 इंटू 2 होगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में कितना आएगा 16 माइनस कितना हो गया 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 7। एलसीएम ले लूंगा, 7 3 जा 21 प्लस 2 24 बाई आपके पास में क्या आ जाएगा 7, सॉरी 7 3 जा 21 और 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ये 23/7। ठीक है, 23/7 फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.2 आएगा 14, फिर आएगा 608। ये क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो मॉड की जो भी वैल्यू आएगी है क्या वो मॉडल क्लास के बीच में नहीं आ रही, बिल्कुल आएगी, चाहे मीडियन हो चाहे मॉड हो। मॉड की वैल्यू हमेशा मॉडल क्लास की रेंज में आएगी, मीडियन की वैल्यू हमेशा मीडियन क्लास के रेंज में आएगी, और जो मीन फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू हमेशा जो भी आप एज्यूम्ड मीन लोगे उस एज्यूम्ड मीन वाली क्लास के अंदर ही लाई करेगी हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का मोड फाइंड आउट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ मेटेलिक स्फेयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter। इसका मतलब क्या है, मुझे एक स्फेयर दे रखा है, इस स्फेयर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सिलेंडर में। तो जब भी एक शेप से दूसरी शेप में आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हो तो उस कन्वर्जन में जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है दोनों सॉलिड्स का वो एक दूसरे के इक्वल रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, मींस जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या रहेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा। तो मैं दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर देता हूं, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मेटेलिक स्फेयर की रेडियस, आपको इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर ये 4.2 दे रखी है, और इसको रिकास्ट कर रहे हैं सिलेंडर में जिसकी रेडियस कितनी है 6 है। मुझे हाइट इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब का मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है हमारे पास में 6 इंटू 6 इंटू स्मॉल एच। मुझे स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखो मैंने पॉइंट हटाए हैं 3 बार, तो ये डिवाइड में 10 10 आ गया। अब ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स। और कुछ है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है। तो आपको देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये तो 7 का क्यूब हो गया, इंटू आपको क्या करना है 8 करना है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो ये 14 का जो 7 है उसको मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, तो 7 इंटू क्या हो गया 8 आ गया, ये 2 जो है वो 4 को दे दिया,
तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 7 × 7 तो कितना होता है हमारे पास में, ये तो 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब। अब 343 इंटू 8 करना है आपके, तो 8 इंटू 3 करेंगे, 8 3 जार 24, 2 कैरी, 8 4 जार 32 एंड 2 34, 3 कैरी, 8 3 जार 24 एंड 3 27 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर में जाएगा हाइट इसकी 2744 सेंटीमीटर। ओके, देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूला सही लगाया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6 × 6 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 रह गया वो। ठीक है, अब डिवाइड में इसके कितना है, देखो 1000 है ना, तो 1000 से डिवाइड और करना है, ये जो हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी 2.744। ठीक है, 2.744 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी के और में आपको देखो इंटरनल चॉइस गिवन थी, क्या दे रखा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। एक आपको सिलेंड्रिकल वुडन आर्टिकल दिख रहा है जिसपे दोनों एंड पे एक क्या कर दिया, हेमिस्फेयर कट कर दिया है, स्कूप आउट करते हैं, जैसे आइसक्रीम हम लेते हैं ना स्कूप, तो मीन्स वो क्या होता है, एक हेमिस्फेयर कट हो जाता है, तो इस तरीके से दोनों एंड पे क्या कर दिया है, इस तरीके से कट कर दिया है, एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इट्स बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो एक चीज मुझे बताओ, जो इसकी बेस रेडियस होगी वही जो हेमिस्फेयर आप कट कर रहे हो दोनों एंड पे उसकी रेडियस होगी, आई बात समझ में। और मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो एक तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, इसका एरिया हो जाएगा, एक ऊपर जो हेमिस्फेयर कट किया है उसका भी तो अंदर क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फेयर बन जाएगा, उसका सरफेस एरिया निकलेगा। सिमिलरली एक नीचे वाले एंड पे भी हेमिस्फेयर कट किया है तो उसका भी सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इस केस में आपका वो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या आ जाएगा 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, तो ये तो 2πRh हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2πr², और उसको 2 टाइम्स करना है तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2πr²। ठीक है, रेडियस सेम रहेगी, मैंने बताया आपको। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ क्या बन जाएगा, देखो h बन गया यहाँ, तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ h बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 × r। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी तो मैं 22/7 लूंगा, इंटू r रेडियस दे रखी है 3.5, इसको 3.5 ले लूंगा, इंटू h प्लस 2r, h 10 है और 2r अगर आप करोगे तो देखो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीन्स 10 + 7 ये कितना हो जाएगा 17, h प्लस 2r की वैल्यू। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 10 लग जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया 22 × 17, तो 17 × 2 कर लीजिए 34, 34 × 11 करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई जब भी करना होता है आप 3 फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिख दीजिए और इन दोनों का एडिशन बीच में लिख दीजिए, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 39 था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर हुआ था पिछले साल का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के पिछले साल पेपर हुए थे उन दोनों पेपर्स को हमने इन वीडियोस में सेक्शन वाइज डिस्कस किया है।
आने वाले वीडियोस में हम केस स्टडी से रिलेटेड सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले साल के चैप्टर वाइज केस स्टडीज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो उन वीडियोस को देखना ऑन द स्पॉट, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो वो वीडियोस आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस केस स्टडी में बन सकते हैं और कैसे कैसे एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो वो वीडियोस काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए उन नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उनका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सकेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।